धर्म स्नेही प्यारे प्यारे बात्माओं, हम सभी भगवान की भक्ति में तत्पर हुए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रेणसार ग्रंथ में सच्चे श्रावक बनने की कला सिखा रहे हैं। आचार्य महाराज ने बार बार श्रावक के लिए दो बातों को बतलाते हैं। कौन सी दो बातें हैं वो? देव पूजा और दान करो, दान करो और पूजा करो। क्योंकि इन दो कर्तव्यों से ही हमारा जीवन एक आदर्शमय जीवन बन सकता है। जो हमने मनुष्य जन्म लिया है, मनुष्य पर्याय में हमने जन्म लिया है और मनुष्य पर्याय में आकर के पुण्य के उदय से, असीम पुण्य के उदय से हमें यह जैन कुल मिला है। और जैन कुल मिलने के साथ साथ भव्यात्माओं कितने पुण्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रतिदिन दर्शन होता है। जब तुमको इतना सौभाग्य से तुमने पूर्व में कर्म किया था, अच्छे कर्म किए थे, तो तुम्हें पूर्व में भगवान की भक्ति करने का एक अवसर तुम्हें इस भाव में मिला है। तो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे कभी भी अपने इस मौके को गंवाते नहीं हैं। जो इस मौके को गंवा देते हैं, उनकी जो एक बार समय निकल जाता है, यह समय कभी वापस नहीं आता है। तो रेणसार ग्रंथ के माध्यम से हम समझ रहे थे, आचार्य महाराज ने कहा था कि जब भी दान करो और पूजा करो, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दान करते समय कभी भी किसी भी प्रकार की आकांक्षा मत करो। भगवान की पूजन कर रहे हो, पूजन करते समय किसी भी प्रकार की मन में आकांक्षा नहीं, भगवान से कुछ नहीं मांगना। सब कुछ भगवान से बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। लेकिन फिर भी हमारी आदत वही है कि भगवान के सामने हमको पुजारी बन के जाना चाहिए। तो हम पुजारी बन करके ना जाके और जाकर के भिखारी बन जाते हैं। नहीं, ये भगवान का मंदिर है, ये पावन और पवित्र स्थान है। यह ऐसा स्थान है जहाँ पर आने से ही परिणामों में निर्मलता आ जाती है। बैठने से ही, भगवान की छवि को देखने से ही भावों में विशुद्धि आ जाती है। कितना भी हम घर में हमारा मन खराब रहा हुआ हो, और एक बार जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हे जीव, निश्चित यहाँ की इतनी पुण्य वर्गणाएं रहती हैं कि तुम्हारे वे अशुभ कर्मों को, तुम्हारे भावों को दूर हो जाते। एक क्षण के लिए वह पावन और पवित्र स्थान में आकर के क्यों हम अपनी दीनता दिखाएं, क्यों हम अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ाएं? क्योंकि इस स्थान पर दीनता क्या दिखाना, अनादिकाल से ही तो वैसे भिखारी बने थे। तो आज हमें भगवान के पुण्य के उदय से और उनकी अनुकंपा से, गुरु के आशीर्वाद से हमें यह पुण्य का अवसर मिला है। तो सम्यक दृष्टि जीव कभी पुण्य के अवसर को गंवाते नहीं है। इसलिए बंधुओं, यहाँ पर अभी 13वीं गाथा तक अपना वर्णन चल चुका था। कल हमने बहुत अच्छे से समझा था कि हम पूजन तो करते हैं, पूजन की सारी विधि भी कर लेते हैं, लेकिन उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मालूम ही नहीं रहता है, मात्र लिखा है तो हमने पढ़ दिया, मात्र हमने पढ़ करके पुस्तक बंद कर ली, जैसा उसमें लिखा है वैसी हमने क्रियाएं कर ली मात्र, लेकिन हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया था। तो कल आपको अच्छी बातें समझ में आई होंगी कि जब हम पूजन के बाद विसर्जन करते हैं, विसर्जन के बाद हम अंत में 7 वचन लेकर के जाते हैं। उन 7 वचन को अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन नियम से महान बनता है। तो चलते हैं
अब अपनी गाथा 14वीं गाथा देखेंगे, पुस्तक खोलेंगे। पूय फलेण तिलोय, अच्छे से जोर से पढ़ेंगे। पूय फलेण तिलोय, सुर पूज्यो हवै शुद्ध मणो, दान फलेण तिलोय, दान फलेण तिलोय, सार सुहम भुंज देणियदम। अब एक बार हम पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे। पूय फलेण तिलोये, सुर पूज्यो हवै शुद्ध मणो, दान फलेण तिलोय, सार सुहम भुज देणियदम। आ गया? फिर से एक बार पढ़ेंगे। यहाँ कह रहे हैं, अब दान और पूजा का फल बताते हैं। जब हम दान करते हैं और पूजा करते हैं, उसका फल क्या होता है? क्योंकि बंधु स्वार्थी संसार है, स्वार्थी श्रावक है। और कह दो हम तो और ज्यादा स्वार्थी हैं, पहले लाभ देखते हैं। पहले भी कोई क्रियाएं करते हैं तो उसमें पहले लाभ देख लेते हैं, इससे लाभ क्या होना है। कोई मंत्र करते हैं तो इससे देख लेता है कि इस मंत्र से लाभ क्या है। जब देख लेते हैं इस मंत्र से ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है, तो चालू हो जाते हैं मंत्र करना। इस स्तोत्र पढ़ने से ये रोग दूर हो जाता है, तो तुरंत आप उस स्तोत्र को पढ़ने लग जाते हैं। अगर इस पूजा दान करने से ये फल है, तभी आप उस फल का अच्छा समझ करके तभी आप सच्चे श्रावक बन सकते हो। तो दान का फल क्या होता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, शुद्ध मनो, जो शुद्ध मन वाला श्रावक, अशुद्ध मन वाला नहीं, अच्छे से समझना। शुद्ध मनो, जो शुद्ध मन वाला श्रावक, निदम यानी निश्चय से, पूय फलेणे, जो पूजा के फल से क्या होता है? तीनों के यानी तीनों लोकों में सुर पूज्यो, देवों से पूज्य हो जाता है। कौन? जो श्रावक शुद्ध मन से भगवान की पूजा करता है, वह श्रावक निश्चय से तीनों लोकों में सुर पूज्यो यानी देवों के द्वारा पूज्य हो जाता है। और कहते हैं दान फलेण, जो दान के फल से तिलोए यानी 3 लोक में सार सुहम, सारभूत सुखों को भुज दे यानी भोगता है। कितनी सुंदर बात कही। कहते हैं आचार्य महाराज, हे श्रावकों, हे जो भगवान की शुद्ध मन से भक्ति करना है, जो अपने मन में जरा भी खेद खिन्नता नहीं लाता है, भगवान की भक्ति प्रसन्न चित्त होकर के करता है, कभी उदास होकर के भगवान की भक्ति नहीं करता है, वह कहता है कि कभी वह देवों के द्वारा पूज्य होता है, उसको पूजनीय माना जाता है। लेकिन अशुद्ध मन से नहीं, मन खराब है और पूजन कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु नमन कर 20 तीर्थंकर ध्यान पढ़ रहे हैं, पूजन हो रही है, लेकिन बंधु मन हमारा उदास है, मन हमारा घर गृहस्थी में लगा हुआ है, मन में हमारे द्वंद्वता चल रही है, मन में हमारे क्रोध भाव बैठे हुए हैं, मन में हमारे कुविचार चल रहे हैं, लेकिन यहाँ द्रव्य से हमारी पूजन चल रही है। हे जीव,
तुमको और ज्यादा अधिक कर्मों का बंध हो रहा है। तुम 3 लोक के नाथ के सामने बैठे हो, पूजन कर रहे हो, लेकिन मन आपका प्रसन्न नहीं है। इसलिए कभी भी भगवान की भक्ति करने आओ, कभी भी भगवान की पूजन करने आओ, कभी भी मंदिर में बैठो, कभी भी साधु संतों के नजदीक बैठो, कभी भी स्वाध्याय कोई भी शुभ क्रियाएं करने बैठते हो तो बंधु प्रफुल्लित मन होकर के बैठना, छोड़ देना सारे विकल्प। जिंदगी निकल गई विकल्प करते करते। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। वह सम्यक दृष्टि जीव सोचता है कि संसार में कब से यह मन संकल्प विकल्प में बीत गए, कितने भाव बीत गए। क्या आपको पता है यह जीव हमारा कब से संसार में भटक रहा है? अनादिकाल से यह जीव कहीं ना कहीं किस किस पर्याय में गया है, किस कारण से गया है? क्योंकि हमारे मन में संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं। जितना तुम अपने मन में संकल्प विकल्प पालोगे, ध्यान रखना तुम्हारा संसार उतना ही बढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे अच्छा गति मिले, सुगति मिले, मेरे अच्छी तरह से मेरा समाधि मरण हो, चाहते हो ना कि कम से कम दीक्षा नहीं ले पाते, कोई बात नहीं। भावना तो यही है कि हे भगवान, जब भी नमो मंत्र में मेरे मन तन से प्राण निकले तो नमोकार मेरे मुख में नमोकार मंत्र बोलते बोलते, इन कानों से नमोकार सुनते सुनते, प्रभु तुम्हारा नाम सुनते सुनते इसमें तन से प्राण निकले। सबकी भावना रहते ही भले ही वह बिल्कुल धर्म ना करता हो, लेकिन मरण सभी लोग अच्छा चाहते हो कि नहीं? कोई नहीं चाहता कि मैं कोई बीमारी से मरूं, कैंसर से मरूं, कोरोना से मरूं, कोई ऐसी असक्त बीमारी हो जाए, ऐसे बीमारी ग्रसित होकर के सबकी भावना रहती है हे भगवान जाना तो सबको ही है, एक दिन सबको जाना है, अब जाना है, मुझे कोई विकल्प नहीं। लेकिन हे भगवान, मेरे हाथ पैर चलते चलते निरोगी काया होकर के मेरे स्तन से प्राण निकले, सबकी भावना वो भाना भी चाहिए। तो बंधुओं, जब सुख चाहते हो तो जो मन में तुम्हारे द्वंद्व चल रहा है, जो मन में तुम्हारे क्रोध कसाए बैठी है, तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, जिनका मन अच्छा नहीं होता है उसका कभी जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। 3 काल में भी तुम सोचो मेरा जीवन अच्छा बन जाए तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन को प्रशस्त रखा करो। हमेशा कहती हूँ कि अपने चेहरे में स्माइल रखो, हमेशा चेहरे में मुस्कान रखो। तुम्हारी मुस्कान को देख करके आने वाली विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं कि मुझे इसके पास नहीं आना। जो व्यक्ति उदास बैठा होता है, ऐसे मुंह डाल करके बैठ गए, ऐसा बुरा कि देखने से आधी बीमारी अपन को लग जाती है उनके मुंह देखने से। ऐसा चेहरा बना करके बैठते हैं, चेहरा देखने, चेहरे में हंसी ही नहीं। अरे मनुष्य ही तो हंस सकता है, कौन क्या पशु को कभी हंसते हुए देखा क्या? किसी पक्षी को हंसते हुए देखा क्या? मुस्कुराते हुए देखा क्या? जब तुम्हें जो मुंह मिला है, तुम्हें यह चेहरा मिला है, तो इसका सदुपयोग तो करो। जीना ही नहीं आता है, खुल करके जियो, बिंदास मुस्कुराओ। क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है, कहीं खुशी तो कभी गम है। तो अपने जीवन में खूब मुस्कुराओ, दिल खोल करके मुस्कुराओ। जो दिल खोल करके मुस्कुराता है उसको कभी दिल का दौरा
नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा चेहरे में स्माइल लाओ। तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो या ना हो, लेकिन चेहरे में स्माइल जरूर होना चाहिए। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति उदास होकर के शास्त्रों को पढ़ता है, उदास होकर के भक्ति करता है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ध्यान रखना, खुश में दुनिया तुम्हारे पास आती है और उदास में कौन आएगा? कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए बीमारियों का घर हो जाता है। जो व्यक्ति उदास होता है वह अंदर से कुछ ना कुछ उसको बीमारियां लगी रहती है। इसलिए हमारा संघ तुमने देखा होगा हमेशा मुस्कुराता रहता। हंसते रहो, खूब हंसो, खुल के हंसो। क्या है हंसने में, क्या जाता है? कोई पैसा तो लगना नहीं है। दुनिया में तुम हर चीज वस्तु से, कहते हैं पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन मुस्कान तुम पैसे से नहीं खरीद सकते। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो शुद्ध मन वाला, और शुद्ध मन वाला कौन? जिसके विचार उत्कृष्ट होंगे। वो विचार उत्कृष्ट किसके होंगे? जो सम्यक दृष्टि होगा। मिथ्या दृष्टि के विचार उत्कृष्ट हो ही नहीं सकते। मोहनलाल जी, हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कहते हैं हमारे विचार तभी अच्छे होंगे जब हम सम्यक दृष्टि होंगे। सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह दुख में से भी सुख को ढूंढ लेता है, और मिथ्या दृष्टि जीव सुख में से भी दुख को ढूंढ लेता। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव, अगर उसके ऊपर संकट भी आ जाते हैं फिर भी वह मुस्कुराता है। अगर विपत्ति भी आती है तो अभी वह सोच लेता है कोई बात नहीं। अगर गरीबी भी आ गई तो भी वह मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं।